ब्रज का है ऐसा विचित्र स्थान जहाँ एक नहीं एक साथ 12 सूर्य निकले थे। क्यों निकले थे, कैसे निकले थे, इसके लिए इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें, इसके बिल्कुल भी मत करना। हमारे ब्रजधाम में यमुना नदी के कई घाट हैं, जिसमें से मुख्य घाट कालीदेह घाट, जहाँ कालिया नाग कई वर्षों से यमुना नदी को दूषित कर रहा था, जिसे सबक सिखाने के लिए कृष्ण कन्हैया ने ब्रजवासियों की रक्षा करने के लिए बॉल को यमुना नदी में डाला और किस तरीके से कदम के वृक्ष पर चढ़कर वहाँ से छलांग लगा दी थी, जिससे कालिया नाग को सबक सिखा सके। काफ़ी देर उन्होंने युद्ध किया यमुना नदी के अंदर। उसके बाद कालिया नाग हार गया। जब उसको ऊपर लेकर आए और उसको यहाँ से निकल जाने के लिए कहा, तब उसने माफ़ी मांगी कृष्ण भगवान से। बोला इतने भारी शरीर को लेकर कहाँ जाऊँगा, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने उसको जाने के लिए मजबूर किया और कहा अगर तूने पीछे मुड़ के देखा तो तू पत्थर का हो जाएगा। अब कालिया नाग कहाँ गया, कैसे गया, वो मैं अगला ब्लॉग लाने वाली हूँ। यहाँ तक जो लीला हुई वह लीला इसी घाट पर हुई थी, जिसके प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। और यही वो वृक्ष मौजूद है जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान ने जिस डाल पर से यमुना नदी में छलांग लगाई थी। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये कालीदेह घाट है, ये पुराना कालीदेह घाट इसको बोलते हैं, जो वृंदावन में मौजूद है। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं संपूर्ण लीला को। तो ये देखिए लिखा हुआ है, इस लीला के बारे में जानकारी दे रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना कालीदेह ब्लॉग। तो सभी भक्तों को एक बार फिर से जय श्री राधे। और मैं कुसुम दीक्षित वृंदावन से फिर एक अपने कृष्ण भगवान की अनंत लीलाओं में से एक लीला जो यमुना मैया में कूद के जो कालिया नाग को सबक सिखाया था, वही स्थान पर मैं आपको लेकर आई हूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। तो चलिए मेरे साथ। तो ये है मेन एंट्री गेट जो कालीदेह घाट तक लेकर जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो ये है, यहाँ दिव्य दर्शन होते हैं जो आज तक किसी ने नहीं कराए, और मैं आपको इस दर्शन को कराने वाली हूँ अपनी वीडियो के द्वारा। तो आज तक YouTube पर किसी ने ये दिव्य दर्शन नहीं कराए हैं, जो मैं आपको कराने वाली हूँ, जो बहुत ही प्राचीन और जो गुप्त दर्शन है यहाँ के। तो ये ठाकुर जी के बहुत ही प्यारे दर्शन है। तो सबसे पहले दर्शन कीजिए आप सभी। मैं आपको उस स्थान पर लेकर चलती हूँ जहाँ ये सारी लीला हुई है, जहाँ कृष्ण भगवान की लीला को दर्शाया गया है। तो चलिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी बंदर छलांग लगा रहे हैं इसमें। तो यही वो बहुत प्यारी झांकी है जहाँ अपने कृष्ण भगवान ने कालिया नाग को निकालकर मार फेंका था। यही वो दिव्य स्थान है जिसके दर्शन यहाँ प्यारे से हो रहे हैं। ये देखिए, ये बीच में आप देखिए कालिया नाग और आसपास कालिया नाग की रानियाँ और ऊपर कृष्ण भगवान जी नृत्य करते हुए। तो उस समय की यही दिव्य लीला है जो 5500 वर्ष पहले कन्हैया जी ने यहाँ की थी। और यहाँ तक यमुना जी आती थी, पहले पूरा यमुना घाट था ये देखिए किस तरीके से कालिया नाग की रानियाँ हाथ जोड़कर कृष्ण भगवान से माफ़ी की गुहार लगाती हुई दिख रही हैं इसमें। तो अभी आप दर्शन कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा दिव्य लीला के। और यहीं से मैं आपको बता दूं कि पहले यमुना नदी यहीं होकर निकलती थी। तो यहीं से अपने कन्हैया जी ने छलांग लगाई थी वो कालिया नाग का वध करने के लिए, उसे सबक सिखाने के लिए, क्योंकि यमुना मैया के पूरे जल को कालिया नाग दूषित कर रहा था। तो ये अपने आप में कृष्ण कन्हैया की अनंत लीलाओं में से एक मुख्य लीला ये भी है। तो चलिए अब मैं आपको उस वृक्ष पर लेकर चलती हूँ जिस पर से कृष्ण भगवान ने छलांग लगाई थी। तो चलिए, अब मैं आ चुकी हूँ उस दिव्य वृक्ष के पास में। इसी डाल पे से होके कन्हैया जी ने छलांग लगाई थी। उससे पहले मैं आपको एक ये हॉल दिखाती हूँ कि उसमें ये ऐसा हॉल है जो यमुना नदी के स्रोत तक जाकर मिलता है। इस वृक्ष के दोनों छोर पर कुछ गुप्त रहस्यमय ही लीला है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको दिखाती हूँ कि इस डाल पे से छलांग लगाई थी अपने कृष्ण कन्हैया ने। सबसे पहले इस हॉल को देखिए नज़दीक से कि कितना गहरा हो, यमुना नदी के स्रोत तक ये जाता है। और ये अंदर से आपको एक गुफा की तरह दिख रहा होगा, बिल्कुल खोखला, और लेकिन फिर भी ये कदम का वृक्ष ऊपर से हरा भरा है। इस वृक्ष पर आज भी एक ऐसा साक्षात प्रमाण है जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बने रहिएगा पूरी लास्ट तक वीडियो में। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही दिव्य और पवित्र स्थान है। तो चलिए मैं आपको ये दिव्य वृक्ष के दर्शन करा देती हूँ जो 5500 वर्ष पुराना कदम का वृक्ष है। तो आप इस वीडियो के द्वारा इस वृक्ष को प्रणाम कीजिए और अपने आप को धन बनाइए घर बैठे। तो दर्शन कीजिए इस वृक्ष के।
तो देखिए इस वृक्ष की एक महानता और है, इसको अमरकल्प इच्छापूर्ति वृक्ष भी कहते हैं। तो इच्छापूर्ति के लोग यहाँ आते हैं और कामना मांग कर जाते हैं। कामना मांगने के लिए यहाँ एक रेड कलर का कुछ रिबन या धागा बांधते हैं। तो एक बार इसकी ये जड़ें देखिए कहाँ तक ये हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है। ये देखिए, क्योंकि ये बहुत पुराना अमर वृक्ष है। अमरकल्प वृक्ष इच्छापूर्ति भी यहाँ होती है, मान्यता है यहाँ के लोगों की, क्या जो भी इच्छा रखते हैं। तो इसलिए यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन के लिए आते हैं इस वृक्ष के लिए। अभी मैं दूसरी छोर पर लेकर जाऊँगी जहाँ कृष्ण कन्हैया के चरण दर्शन भी हैं मौजूद आज भी, जैसे नन्हे नन्हे चरणों से लेकर चढ़े थे कन्हैया जी। और इस वृक्ष की एक खासियत और है कि इस पर कुछ मानव आकृतियाँ बनी हुई हैं, जिसे आप गौर से देखिए, किसी वृक्ष पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। अब मैं आपको दर्शन कराऊंगी वृक्ष की उस दिव्य डाल के जिस पर चढ़कर श्री कृष्ण भगवान ने यमुना नदी में छलांग लगाई थी। तो ये के दर्शन कीजिए, यही वो दिव्य डाल है, पुरानी 5500 वर्ष पुरानी। यह यमुना जी का घाट हुआ करता था, यहीं तक यमुना का जल भरा रहता था। और ये वृक्ष साक्षी है अपने कृष्ण भगवान की लीला के आज भी जो मौजूद है, क्योंकि यहाँ पहले बाजार नहीं था। अब कलयुग के चलते यमुना जी बहुत कोसों दूर चली गई हैं। और पहले देखिए ये घाट था यमुना जी का, यहाँ तक जल था यमुना जी का पूरा भरा हुआ। और ये पुराना वृक्ष जो आज भी अपनी कृष्ण भगवान की लीला का साक्षी है और गवाही देता है और प्रमाण मिलते हैं इसी वृक्ष के द्वारा। और धन्य है ये वृक्ष जिन्होंने अपने कृष्ण भगवान की लीला के दर्शन किए हैं और जिसके हम दर्शन आज कर रहे हैं और आपको करवा रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। इसीलिए इस दिव्य वृक्ष के दर्शन पाकर कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राधे जरूर लिख देना। अगर आपको ये थोड़ी सी वीडियो अच्छी लग रही है तो सभी भाई बंधुओं दोस्तों तक घर परिवार के साथ में इसको शेयर भी करना, जिससे सभी दर्शन करें। इस तरीके के दिव्य दर्शन मुश्किल से प्राप्त होते हैं, वो भी घर बैठे, क्योंकि इस तरीके की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ये देखिए नज़दीक से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ मैं इस छोर के, क्योंकि यह बंदर हैं बहुत सारे जिनकी वजह से वीडियो बनाने में दिक्कत हुई। मैं आपको दर्शन कराऊंगी उन्होंने नन्हे कृष्ण भगवान के चरणों के, जिन नन्हे नन्हे कदमों से श्री कृष्ण भगवान ने इस पेड़ पर चढ़कर यमुना नदी में छलांग लगाई थी। तो चलिए दर्शन करवाती हूँ मैं अब आपको नन्हे नन्हे चरणों की। ये देखिए यही वो नन्हे नन्हे कदम है। तो यहीं से चढ़ते हुए पेड़ पर यमुना नदी में छलांग लगाई थी अपने कृष्ण भगवान ने, अपने कान्हा ने नन्हे रूप में, इसलिए ये छोटे कदम के दर्शन है। अब इस दिव्य वृक्ष पर बनी आकृति गौर से देखिए, आपको कलर जैसा कुछ दिख रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था इसे अमरकल्प वृक्ष क्यों कहते हैं, तो इसके पीछे का राज है कि गरुड़ जी का एक कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था, जिसकी कुछ बूंदें इस पेड़ पर झलक गई थी, जिसकी वजह से ये अमर हो गया। इसलिए इसको इच्छापूर्ति अमरकल्प वृक्ष भी कहते हैं। और इच्छापूर्ति के लोग यहाँ दूर दूर से आते हैं। तो यही इसका महत्व था जो मैंने डिटेल में आपको बता दिया। तो अभी मेरी वीडियो का एंड यहाँ नहीं होता है, क्योंकि मैं अभी आपको बहुत गुप्त दर्शन कराने वाली हूँ जो आज तक आपको शायद किसी ने ना दिखाई हो ना बताई हो। एक ऐसे रसकंदन घाट के यमुना नदी के जो गुप्त जगह इसी स्थान की लीला से जुड़ी हुई है। जब कृष्ण भगवान यमुना नदी में कूदने के बाद से बाहर आए थे तो वो नन्हे बालक के रूप में थे, जिन्हें बहुत ठंड लग रही थी। जो बाहर निकले थे तो उन्हीं ठंड की पीड़ा को दूर करने के लिए एक साथ 12 सूर्य निकले थे, जिससे उनकी ठंड दूर हो। तो उसी दिव्य और गुप्त स्थान के और गुप्त मंदिर के दर्शन मैं कराने वाली, गुप्त जगह के। जो अंदर के दर्शन तो मैं नहीं करा पाऊंगी, लेकिन यही वो गुप्त जगह है जहाँ एक नहीं एक साथ 12 सूर्य निकले हुए थे श्री कृष्ण भगवान की ठंड की पीड़ा को दूर करने के लिए। तो दर्शन कीजिए घर बैठे, क्योंकि इस तरीके की विचित्र लीला के दर्शनों के बारे में ना तो आपको किसी ने बताया होगा ना दिखाया होगा कि जहाँ एक साथ 12 सूर्य निकले हों और भगवान की सेवा में उपस्थित हुए हों इस दिव्य जगह पर। तो ये अपने आप में बहुत विचित्र लीला है अपने कृष्ण भगवान की, जो आप घर बैठे इस वीडियो के द्वारा चैनल के माध्यम से दर्शन पा रहे हैं मेरे साथ। देखा आपने, मैंने आपको कितने प्यारे कृष्ण भगवान की दिव्य लीला के दर्शन कराए। मौजूद है आज भी प्रतिमा के रूप में और बहुत सुंदर सुंदर झांकियों के रूप में जो मैंने अभी आपको दर्शन कराए। और 5500 वर्ष पुराने अपने इस वृक्ष के कदम के वृक्ष के दर्शन कराए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी भक्तों तक शेयर करना। जैसे आप घर बैठे दर्शन कर रहे हैं कि सभी भक्तों तक दर्शन पहुँचाना। और आप इस तरह की वीडियो बार बार देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंचेगी बार बार। और चलिए इस वीडियो को मैं यहीं अंत करूंगी, फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ में नई जगह पर ब्रजधाम में। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे।